अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम अरबी ग्रामर की एक बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ को समझने वाले हैं, और वो है इस्म, जिसे अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। हम ये देखेंगे कि अरबी में इस्म कितनी तरह के होते हैं और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलें मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस सवाल पर सोचिए। जब हम अंग्रेजी में कहते हैं अ बुक और द बुक, तो दोनों में बहुत फर्क है ना? एक का मतलब है कोई भी आम किताब और दूसरे का मतलब है कोई खास किताब। तो अरबी में ये फर्क कैसे बताया जाता है, आज हम यही सीखने वाले हैं। अच्छा, अरबी ज़ुबान का एक बहुत ही दिलचस्प उसूल है, वो ये कि कोई भी इस्म यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, वो या तो आम यानी जनरल होगा या फिर खास यानी स्पेसिफिक होगा। बस कोई तीसरी किस्म नहीं है। तो इस्म की यही वो दो किस्में हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। पहली है नकिरा, जो किसी भी आम इस्म के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी है मारिफा, जो किसी खास इस्म के लिए इस्तेमाल होता है। आइए एक एक करके इन दोनों को मिसालों से समझते हैं। सबसे पहले नकिरा को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नकरा की। इससे अंग्रेजी में कहते हैं इनडेफिनिट नाउन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब हम किसी आम गैर मुअय्यन चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बहुत ही आसान सी तारीफ ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों जो ख़ास नहीं है, यानी जिसके बारे में सुनने वाले को पहले से नहीं पता, तो वो इसम नकरा कहलाता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इसका मुकाबला अंग्रेजी से करें। अरबी का नकरा बिल्कुल अंग्रेजी के ए या एन जैसा है। जैसे हम कहते हैं अ बॉय या एन ऑरेंज, तो इससे कोई भी लड़का या कोई भी माल्टा मुराद हो सकता है, कोई खास नहीं। चलिए अब पहली मिसाल देखते हैं। जुमला है जाअ रजुलुन। इसका तर्जुमा है एक आदमी आया। यह जरा लफ्ज रजुलुन पर गौर कीजिए। इसके आखिर में आपको दो पेश नजर आ रहे हैं, है ना? उन्हें अरबी में तनवीन कहते हैं, और ये तनवीन अक्सर इस बात की निशानी होती है कि ये इस्म नकेरा है, यानी आम है। हमें नहीं मालूम कि कौन सा आदमी आया, बस कोई एक आदमी आ गया, इसलिए रजुलुन यहां पर नकेरा है। चलें जी दूसरी मिसाल देखते हैं। ये है फी अलबैती किताबुन, यानी घर में एक किताब है। इस जुमले में किताबुन का लफ्ज नकरा है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी खास किताब, बस ये बताया है कि घर में कोई एक किताब पड़ी है। और यहाँ भी अगर आप देखें तो किताबुन के आखिर में तनवीन है, जो इसके नकरा होने की एक वाज़ेह पहचान है। नकरा की एक आखिरी मिसाल और देखते हैं, रअयतु तालिबन। इसका मतलब है मैंने एक तालिब इल्म को देखा। यहां भी तालिबन नकरा है, क्योंकि ये किसी भी तालिब इल्म की बात हो रही है, किसी खास की नहीं। तो याद रखने वाली बात क्या हुई? नकरा आम और गैर मुअय्यन चीज़ों के लिए होता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान अक्सर इसके आखिर में लगी तनवीन होती है। ठीक है, तो अब हमने नकरा को तो समझ लिया। अब इसकी दूसरी किस्म यानी मारफा की तरफ चलते हैं। ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी खास चीज़ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मारिफा बिल्कुल नकिरा का उलट है। ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को मालूम हो, यानी वो चीज़ खास हो। उसको समझने का भी सबसे आसान तरीका अंग्रेजी से मवाजना करना है। अरबी का मारफा बिल्कुल अंग्रेजी का लफ्ज़ द के तरह है। जैसे जब हम कहते हैं द बॉय या द बुक, तो इससे कोई ख़ास लड़का या कोई ख़ास किताब ही मुराद होती है। अब जरा इसकी मिसाल देखें। याद है हमारा पहला जुमला था जाअ रजुलुन। अब इसको देखें, जाअ अर्रजुलु, इसका मतलब है वो खास आदमी आया। देखा आपने फर्क? यहाँ अर्रजुलु मारिफा है, यानी खास इस्म है, और इसकी पहचान क्या है? इसके शुरू में लगा हुआ अल, यानी अलिफ लाम। बस ये अल लगने से वो एक आम आदमी से एक खास आदमी बन गया, जिसे हम पहले से जानते हैं। इसी तरह हमारी दूसरी मिसाल क्या बनेगी? फिल बैतिल किताबो, यानी घर में वो खास किताब है। यहाँ भी देखें, अल किताबू के शुरू में अल लग गया और ये फौरन नकेरा से मारिफा बन गया। अब हम घर में रखी किसी भी किताब की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस एक खास किताब की बात करें जिसके बारे में हम सबको पता है। और मारिफा की आखिरी मिसाल है रअयतु तालिबा, यानी मैंने उस खास तालिबे इल्म को देखा। यहाँ अल तालिबा मारिफा है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके शुरू में अल लगा हुआ है। इस एक छोटे से इजाफे ने एक आम तालिब इल्म को एक खास तालिब इल्म बना दिया। तो आपने देखा कि मारिफा की सबसे आम पहचान क्या है? इसके शुरू में अल का होना। तो चलिए एक मिनट में जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज के सबक का खुलासा क्या है। ये टेबल सब कुछ बहुत आसानी से बता रहा है। नकरा का मतलब है आम, अंग्रेजी में इसका इशारा है ए या एन, और इसकी निशानी अक्सर तनवीन होती है।
दूसरी तरफ मार्फा का मतलब है खास। अंग्रेजी में इसका इशारा है द, और इसकी सबसे आम निशानी शुरू में अल का लगना है। अब जबकि हमने ये सब सीख लिया है तो क्यों ना एक छोटे से क्विज के जरिए खुद को परखा जाए। तैयार हैं? तो पहला सवाल, जुमला है राइतु तालिबा, इसमें मार्फा इसम कौन सा है, जरा सोचिए। उम्मीद है सबका जवाब सही होगा। जवाब है अल तालिबा। और ये मारिफा क्यों है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसके शुरू में अल लगा है जो उसे खास बना रहा है। बहुत खूब। चलें अब दूसरा सवाल। जुमला है फी अलबैती किताबुन, इसमें नकरा इस्म कौन सा है? जबरदस्त, जवाब है किताबुन, और ये नकिरा है क्योंकि इससे कोई भी किताब मुराद है और इस पर तनवीन भी लगी है जो नकिरा की एक बहुत आम अलामत है। आज का सबक हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा कि कैसे सिर्फ अल लगाने या हटाने से, यानी एक इस्म को नकरा से मार्फा या मार्फा से नकरा बनाने से पूरे जुमले का मतलब ही बदल जाता है। यही अरबी ज़बान की खूबसूरती और इसकी गहराई है। उम्मीद है कि आज के सबक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।